बीजेपी वालों को हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं देश के अम्बेडकरवादी गुस्सा हो जाएगा, वो फिर इस सरकार को जो 24 में आ गई है, वो आने वाले चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा पलट के नहीं देख पाओगे। अभी हमारे लोगों ने एक भारत बंद की घोषणा भी कर दी अभी तक, क्योंकि हम लोग उसमें रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि पिछले भारत बंद के खामियाजे हमने देखे। ये कितने लोगों पे मुकदमा, कितने लोग जेल गए। हमारे 14 नौजवान जो हैं, जिनको जीवन जी के भारत देश की सेवा करनी थी, समाज की सेवा करनी थी, वो बलिदान हो गए। हमें बहुत कुछ सोचना, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी, एक विषय इंपॉर्टेंट है, तो अभी उस पर बहुत चर्चा होने की जरूरत है। अभी मैं मीडिया के साथियों को भी कहूंगा, ये रंगमंच नहीं है, ये आने वाले भविष्य का फैसला ये हवा में नहीं हो सकता। ये फैसले के लिए बहुत समझदारी से आंदोलन चलाने पड़ेंगे। हवा में कोई भी आंदोलन का समर्थन कर दिया और कोई आंदोलन चला दिया और उसका खामियाजा अगर समाज को भुगतना पड़ा, तो कल सवाल मेरे साथ साथ आप सबसे पूछा जाएगा। मुझसे ज्यादा पूछे जाएंगे कि आपसे कम पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल सबसे पूछा जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को पहले नोटिस करें, फिर उसकी संवेदना को समझे, उसकी स्थिति को समझे और फिर फैसले लें। अभी इस पे हम लोग 3-4 दिन में, मैंने जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस भी पार्टी के भी हैं जो इस बात से सहमत है, मैंने उनकी एक मीटिंग बुलाई है। हम लोग जल्द इससे एक बड़ा निर्णय लेंगे। हम किसी भी कीमत में अपने अधिकारों को सरकार के द्वारा लूटने नहीं देंगे। इस बात का भी मैं इस मंच के माध्यम से आपको पूर्ण विश्वास दिलाने का काम कर। जिस दिन अम्बेडकरवादी गुस्सा हो जाएगा, वो फिर इस सरकार को जो 24 में आ गई है, वो आने वाले चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा पलट के नहीं देख पाओगे। कैसी कानून व्यवस्था है आपकी, सब कुछ है आपके पास, फिर भी जो है महिलाओं पर रेप नहीं रोक पा रहे, हत्याएं नहीं रोक पा रहे, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों की जान नहीं बचा पा रहे। किसान सुसाइड कर रहा है, नौजवान सुसाइड कर रहा है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है और कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसका पेपर लीक नहीं होता है। तो देश किस तरफ जा रहा है और इसमें नौजवानों का भविष्य क्या है। दिल्ली में क्या हुआ बच्चों के साथ कल, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या है। वो आए तो बनने थे IAS IPS और बन क्या गए, लाशें बन के गए। यहाँ से कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी की नजर नहीं है। अमीरों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स का घटाकर लाखों करोड़ रुपए का चूना सरकारी खजाने को लगाया जा सकता है, पेट्रोल डीजल के दाम 10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। तो गरीबों को सरकार पैसा क्यों नहीं दे सकती। सरकार का सबका साथ सबका विकास का नारा लगभग वो असत्य महसूस होता है। बड़ी बड़ी बातें होती है, इधर भी अच्छे लोग हैं, इधर भी अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छाई तब होगी जब जमीन पर भी कुछ काम दिखाई देगा। मैं बीजेपी वालों को हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, कि मंगलसूत्र की बात ना करें। थैंक यू आप कब्रिस्तान की बात मत करें। मैं एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, बांट दिया भगवान को। ओ शर्म करो बीजेपी वालों, मत बांटो इस देश के बोले वाले इंसान को, मत बांटो इस देश के बोले वाले इंसान।